हेलो एवरीवन। सो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी पावरफुल टेक्निक है और एक सिलेक्टिव क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक है which is used for the purification and separation of biomolecule based on their specific interaction with the ligand immobilized on a stationary phase। यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन लेते हैं। एक मॉलिक्यूल है जिसकी अट्रैक्शन या एफिनिटी है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसके बेसिस पे हम ये क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में जो इंटरेक्शन होती है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक होती है और उसकी एक दूसरे के साथ ही होगी, किसी और के साथ नहीं होगी। एंटीजन हमेशा बाइंड करेगा एंटीबॉडी से और एंटीबॉडी बाइंड करेगी हमेशा अपने एंटीजन के साथ, या एंजाइम और सबस्ट्रेट की बाइंडिंग हुई वो ही हम इसमें चेक करते हैं, इसमें देखते हैं। It is widely employed in biochemistry, molecular biology, and biotechnology for purification of proteins and nucleic acids and other biomolecules। तो हम प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और कोई भी बायोमोलिक्यूल्स है उसको सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक का यूज करते हैं। प्रिंसिपल क्या है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का? तो इसमें इंटरैक्शन है। प्रिंसिपल है कि इंटरैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल towards another molecule or it has the affinity for a specific type of molecule। एक मॉलिक्यूल की एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के साथ जो एफिनिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो उसी के साथ ही बाइंड करेगा या बॉन्ड बनाएगा। उसी चीज को हम यूज करेंगे। हम एक लिगेंड लेंगे जो कि हम अपने स्टेशनरी फेज में यूज करेंगे रेजिन के साथ, जो कि एक टारगेट मॉलिक्यूल को जो हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए उसके साथ ही जाकर बाइंड करेगा। ये इसका प्रिंसिपल है। The principle behind affinity chromatography relies on the specific and reversible binding interaction between a biomolecule of interest, जो हमें बायोमोलिक्यूल चाहिए, and a ligand, और एक लिगेंड जिसकी एफिनिटी है उस बायोमोलिक्यूल के साथ जो हमें चाहिए। Affinity ligand or affinity matrix that is covalently attached or immobilized on a solid support or stationary phase। stationary phase में हम उस ligand को यूज करेंगे। The interaction allows selective capture of the target molecule while the other impurities or non-specifically bound molecules are washed away। तो जो ये हमारा ligand है ये अपने टारगेट मॉलिक्यूल या अपने जिसके साथ इसकी एफिनिटी है उसके साथ ही जाके बाइंड करेगा और हमें वही चाहिए, वही हमारा बायोमोलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है। और जो बाकी प्योरिटी या इम्प्योरिटीज रह जाएगी वो वॉश आउट हो जाएगी जैसे हम वॉश बफर पास करेंगे। तो प्रिंसिपल यही है कि इसमें एक स्पेशल काइंड ऑफ एफिनिटी होनी चाहिए बायोमोलिक्यूल्स में। उस चीज को हम लेंगे जिनकी एफिनिटी एक दूसरे के साथ है, जैसे एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ, ये पर्टिकुलर कोई मॉलिक्यूल की उसके अदर मॉलिक्यूल के साथ, तो हम वो चीज लेंगे। की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स हमारे दो हैं। स्टेशनरी फेज बहुत इंपॉर्टेंट और एफिनिटी लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें हैं एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में। तो स्टेशनरी फेज हमारा एक कॉलम होगा, कॉलम के अंदर हमारा पैकिंग मटेरियल होगा। जो पैकिंग मटेरियल होगा वो रेजिन भी हो सकते हैं, बीड्स भी हो सकते हैं। उसके साथ अटैच होगा हमारा एफिनिटी लिगेंड जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। उस एफिनिटी लिगेंड की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल को ही अपने साथ बाइंड होने देगा। एफिनिटी लिगेंड, the affinity ligand is a molecule that specifically binds to the target molecule। तो इसकी एफिनिटी है एक अपने पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, अट्रैक्शन है इसकी। इट कैन बी एंटीबॉडी हो सकता है, एंटीजन हो सकता है, एंजाइम या सबस्ट्रेट हो सकता है, रिसेप्टर लिगेंड हो सकता है, और एनी मॉलिक्यूल विद नोन बाइंडिंग एफिनिटी फॉर द टारगेट मॉलिक्यूल, या ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसको हमें पता है कि इसकी एफिनिटी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के साथ है तो हम उस चीज को लेंगे एज अ एफिनिटी लिगेंड यूज करेंगे। The choice of ligand depend on the specific target being purified। जो हमें मॉलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है और जो इंटरेस्ट है उससे उसके साथ जो अट्रैक्शन शो करेगा वही हम एफिनिटी लिगेंड यूज करेंगे। यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की। यहाँ पे हमें जो बायोमोलिक्यूल्स चाहिए वो प्रोटीन दिखाया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप इसमें बाइंडिंग है, सेकेंड स्टेप इसमें वॉश स्टेप है, थर्ड स्टेप इसमें इल्यूशन है। फर्स्ट स्टेप में हमने अपना मिक्सचर लिया, मिक्सचर में सारी चीजें प्रेजेंट है,
और इसमें वो बायोमोलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट भी है हमारा। इस कॉलम में हमारे पास रेजिन या बीड्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल के साथ, जो टारगेट मॉलिक्यूल प्रोटीन है उसके साथ बॉन्ड बनाते हुए आपको दिख रहे हैं, और रेस्ट ऑफ द मिक्सचर वहीं पड़ा है, एज ही पड़ा है, उसके साथ ये बॉन्डिंग शो नहीं करे। सेकेंड वॉश स्टेप है। वॉश स्टेप में हमारे जिसके साथ बाइंडिंग थी वो जुड़ गए, प्रोटीन मॉलिक्यूल जुड़ गए, और जो रेस्ट ऑफ द मिक्सचर, द रेस्ट ऑफ द अनवांटेड मटेरियल है वो वॉश आउट, वॉश बफर के साथ यूज करके हम बाहर निकाल देंगे। फिर आता है इल्यूशन स्टेप। इल्यूशन वो स्टेप होता है जिसमें हमें वो चीज चाहिए जिसको जो बायो इंटरेस्ट की है, मतलब जो यूजफुल चीज है, मतलब हमें कोई प्रोटीन है, यहाँ पे एक प्रोटीन, पर्टिकुलर प्रोटीन हमें चाहिए, तो उस चीज को हमें कैसे इल्यूट करना है। अब इसने बाइंडिंग शो कर दी एफिनिटी लिगेंड के साथ, कॉलम में ये अंदर ही प्रेजेंट है, हमें बाहर भी चाहिए ये, तो हम बफर डालेंगे या फिर डीसॉल्टिंग सोल्यूशन या पीएच वगैरह चेंज करके ऐसा सोल्यूशन, इल्यूशन बफर डालेंगे जिससे कि ये बाइंडिंग इसकी टूट जाएगी एफिनिटी लिगेंड के साथ। एफिनिटी की लिगेंड के साथ जैसे ही बाइंडिंग टूटेगी तो हम एक पर्टिकुलर कंटेनर में, कलेक्टिंग ट्यूब में अपना प्रोटीन कलेक्ट करेंगे और इसको यूज करेंगे जो भी, जिस भी चीज के लिए हमें चाहिए। तो वर्किंग कैसी है? सैंपल एप्लीकेशन। सैंपल कंटेनिंग द मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग द टारगेट मॉलिक्यूल्स। तो मिक्सचर हमारे पास है, मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कोई भी हो सकता है, सेल लाइसेट हो सकता है, सेल में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, सेल में डीएनए है, आरएनए है, अदर बायोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, एक पर्टिकुलर प्रोटीन हमें चाहिए था, तो उसको निकालने के लिए हम पूरे से पहले सैंपल को लेंगे, फिर पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल सिलेक्ट द बाइंडिंग, यहाँ पे सेकंड स्टेप बाइंडिंग दिखाई है, द टारगेट मॉलिक्यूल सिलेक्टिव बाइंड टू एफिनिटी लिगेंड। जो हमारा टारगेट है कि प्रोटीन चाहिए वो सिर्फ बाइंडिंग शो करेगा एफिनिटी लिगेंड के साथ जो हमने कॉलम में यूज करा है, और जो बाकी टारगेट है कि प्रोटीन चाहिए वो सिर्फ बाइंडिंग शो करेगा एफिनिटी लिगेंड के साथ जो हमने कॉलम में यूज करा है, और जो बाकी बची खुची चीजें हैं वो बाहर आ जाएगी विद द वॉशिंग स्टेप। सेकंड जो वॉशिंग स्टेप है, the unbound molecules are washed away of the column using a buffer, leaving only the specifically bound target molecule attached to the column. कॉलम में बस वही चीज बची जो हमें चाहिए थी, तो इल्यूशन के स्टेप से हम वो चीज निकाल देंगे जिसकी बाइंडिंग हुई थी। अब इल्यूशन स्टेप में क्या होगा कि द टारगेट मॉलिक्यूल इज इल्यूटेड फ्रॉम द कॉलम बाय ऑल्टरिंग द कंडीशन, चेंजिंग पीएच चेंज कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, या कोई कॉम्पिटिटिव लिगेंड हम डाल देंगे जिससे कि जो एफिनिटी लिगेंड और हमारा बायोमोलिक्यूल ऑफ इंटरेस्ट है उनके बीच में इंटरेक्शन डिसरप्ट हो जाएगी और वो बाहर निकलने लग जाएगा हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन। कलेक्टिंग ट्यूब्स लगा लेंगे, द इल्यूटेड फ्रैक्शन कंटेनिंग द प्यूरिफाइड टारगेट मॉलिक्यूल कलेक्टेड एंड फर्दर एनालाइज्ड फॉर डाउनस्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। जो भी जैसे हमने प्रोटीन निकाल दिया, अब वो किस किस चीजों के लिए चाहिए, उस चीजों के लिए हम उसको मार्केट में सेल कर लेंगे या फिर किसी और फर्दर प्रोसेसिंग में हम यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है? प्रोटीन प्योरिफिकेशन, हम प्रोटीन निकाल सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड प्योरीफाई कर सकते हैं। इट कैन बी यूज टू प्योरीफाई डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग लिगेंड्स। एंजाइम प्योरिफिकेशन, एंजाइम भी हमें चाहिए होते हैं कई बार, तो एंजाइम प्योरिफिकेशन में भी ये टेक्निक काम आती है। प्योरिफिकेशन ऑफ एंजाइम बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट और कोफैक्टर बाइंडिंग। फार्मास्यूटिकल्स में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंक्लूडिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इस चीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, कि हमें ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज चाहिए, बनी बनाई एंटीबॉडीज चाहिए। कोई हमारा वायरस आ गया या ऐसा बैक्टीरिया आ गया तो उसके लिए बनी बनाई हमारी एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार करी हुई एंटीबॉडीज रखी हुई है, मार्केट में चाहिए। जैसे कोरोना के टाइम पे हमें वैक्सीन वगैरह लग रही थी, जो एक अलग एग्जांपल हो गया, पर बैक्टीरिया के केसेस में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और हमें पर्टिकुलर एंटीबॉडीज चाहिए, तो हम इस प्रोसीजर के थ्रू एंटीबॉडीज निकाल लेते हैं। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी के लिए सेल को क्रश करके उसमें जो भी अदर मटेरियल्स हैं वो सेपरेट आउट करके पर्टिकुलर अपना टारगेट मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे, निकालेंगे और फिर इसको यूज करेंगे। रिसर्च में प्रोटीन इंटरेक्शन को स्टडी करने के लिए एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का यूज होता है। रिसेप्टर लिगेंड बाइंडिंग
वो कैसे बाइंडिंग कैसे होती है उनमें, उसको जानने के लिए भी हम इस एप्लीकेशन का यूज करते हैं। एडवांटेजेस क्या है? हाईली स्पेसिफिक है, हाई यील्ड है और जेंटल ऑन बायोमोलिक्यूल्स। हाई स्पेसिफिसिटी कैसे है? Offers high specificity and selectivity, enabling the isolation of the target molecule even from complex mixtures. कितना कॉम्प्लेक्स है छोटी छोटी चीजों को निकालना, जैसे डीएनए को, आरएनए को, तो इतनी हाई स्पेसिफिसिटी है, मतलब सिलेक्टिविटी है, इतनी पतली पतली चीज, छोटी छोटी चीजें हमें मिल सकती है इस टेक्निक के थ्रू। हाई यील्ड भी इसकी हमें मिल जाती है। हाई यील्ड ऑफ प्यूरिफाइड टारगेट मॉलिक्यूल्स, अच्छी खासी जो बोलते क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। जेंटल ऑन बायोमोलिक्यूल्स, तो जो इसके बफर्स हैं इनिशियल स्टेज में, तो वो ऐसे नहीं होंगे कि हमें लास्ट स्टेप में प्रोटीन चाहिए और डीनेचर्ड प्रोटीन मिल गया, मतलब प्रोटीन खराब हो गया, ऐसे केमिकल्स चल, तो जेंटल केमिकल्स हैं इसमें, ये अपना मॉलिक्यूल अपना प्रोटीन भी मिल जाए या आरएनए डीएनए वो मिल जाए और उसको खराब भी ना हो, डीनेचर ना हो। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसमें हमें स्पेसिफिक लिगेंड की जरूरत होती है कि एक स्पेसिफिक लिगेंड ही होना जरूरी है, एक एफिनिटी होना जरूरी है। अगर एफिनिटी नहीं है, वैसा लिगेंड हमारे पास नहीं है, तो हम पर्टिकुलर टारगेट मॉलिक्यूल अपना निकाल ही नहीं पाएंगे। कॉस्ट, द एफिनिटी लिगेंड कैन बी एक्सपेंसिव टू प्रोड्यूस और परचेज। जो एफिनिटी लिगेंड है वो मिलना मुश्किल भी है और काफी एक्सपेंसिव भी है। Low flow rate, the binding interaction can slow down the flow rate through the column, increasing the time required for purification. जो फ्लो रेट है हमारा मतलब प्रोडक्ट का निकलने का, वो थोड़ा स्लो है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्योरिफिकेशन इज मोर, ज्यादा टाइम लगेगा हमें। रीजनरेशन, some affinity column may not be easily regenerated for reuse. कुछ ऐसी हमारे मिक्सचर में या पर्टिकुलर कोई ऐसी चीज है, आरएनए डीएनए बायोमोलिक्यूल्स, तो वो नहीं निकलेगी। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कॉलम जो हम यूज कर रहे हैं, पैकिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, वो दोबारा रीयूज करने लायक बचेगा ही नहीं, तो वो काफी कॉस्टली हो जाता है। तो ये थोड़ी सी इसकी डिसएडवांटेजेस है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक डिस्पाइट its limitation. Affinity chromatography remains a valuable tool for the highly selective purification of biomolecule, making it an essential technique in biochemistry, biotechnology, research and production. दो इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ इसकी कमियां हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, आरएनए निकालने के लिए, डीएनए निकालने के लिए, प्रोटीन के लिए, कोई और मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए। तो ये बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है हमारे पास, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। So this is all about this technique. Thank you very much and do like